Where is Zohran? Zohran, 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 तुम कहाँ हो? अरे अरे तुम नहीं भाई, मैं अमेरिका नहीं भारत के ज़ोहरान को ढूंढ रही हूँ। अमेरिका को तो उसका ज़ोहरान मिल गया है, लेकिन भारत का ज़ोहरान कहाँ है? कहाँ है हिंदुस्तानी ज़ोहरान? क्या ये ज़ोहरान हम सब के बीच है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं? क्या हमारे पास एक ज़ोहरान था जिसे हम देख नहीं पाए, या हमने उसे खो दिया? या ट्रंप के अमेरिका में ज़ोहरान बन सकता है, लेकिन मोदी के हिंदुस्तान में किसी को ज़ोहरान बनने की इजाज़त नहीं है। The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश के सड़कों पे गांधी से प्यार करने वालों की बहुमत है और आपको झुकना पड़ेगा। उमर खालिद और ज़ोहरान ममदानी, एक की उम्र 38 साल और दूसरे की 34। दोनों नौजवान, दोनों मुसलमान। एक हिंदुस्तानी मूल का मुसलमान, दूसरा हिंदुस्तान में पैदा होने वाला और बड़ा होने वाला मुसलमान। एक न्यूयॉर्क में, दूसरा न्यू दिल्ली में। एक चुनाव जीतकर किंग ऑफ न्यूयॉर्क कहलाया जा रहा है, तो दूसरा बिना मुकदमे के, बिना ट्रायल के 5 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और फिर तारीख आती भी है तो ऑल अपील्स डिसमिस्ड। ज़ोहरान कवामी ममदानी और उमर खालिद दोनों पढ़े लिखे, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, करिश्माई और क्रांतिकारी युवा। दोनों ने इंसाफ और बराबरी पर आधारित बेहतर दुनिया का सपना देखा, और दोनों ही पूंजीवाद की बदसूरत नीतियों के खिलाफ थे। लेकिन दोनों इंसान और इंसानियत के सिद्धांत पर दुनिया बनाने का सपना भी देखते थे। बस इन दोनों की तकदीर में कुछ अलग बात थी, अलग अलग थी दोनों की तकदीर। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूँ कि ये देश जितना आपका उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहाँ इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं, मैं मुसलमान हूँ और एक समाजवादी भी, और इसके लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। ज़ोहरान नरसंहार को नरसंहार और तानाशाह को तानाशाह कहते हैं। ज़ोहरान सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ़िलिस्तीन में भी इंसाफ की बात करते हैं। फ़िलिस्तीन की हिंसा को सिर्फ हिंसा नहीं, नरसंहार कहते हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बनता हूँ तो नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आते हैं अगर उस वक्त, तो आई विल अरेस्ट हिम। मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करूँगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में कानून का राज है। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को भरे मंच से तानाशाह कहते हैं। ज़ोहरान की सच्चाई की ताकत के आगे अमेरिकी अरबपतियों का लाखों डॉलरों का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है। कभी कहा जाता है कि ज़ोहरान न्यूयॉर्क में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, तो कभी वो न्यूयॉर्क को एक कम्युनिस्ट शासन से चलाना चाहते हैं। लेकिन ज़ोहरान मल्टी मिलियन डॉलर प्रोपेगेंडे की इस इंडस्ट्री को हराकर उस शहर को अपना बनाते हैं जिस शहर ने 25 साल पहले 11 सितंबर का हमला देखा था। एक शहर जिसने मुसलमानों से नफरत का एक बदतरीन और बदसूरत दौर देखा। ज़ोहरान की जीत न जाने कितने पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगा गई और कितने ज़ख्मों को नासूर बनने से बचा भी गई। और इसी दुनिया के एक दूसरे कोने में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शहर, ऐसा ही एक और हैंडसम नौजवान, आंखों में सितारे और दिल में बदलाव की शमा लिए, वही बात कर रहा था, वही काम भी कर रहा था, और नाम था उमर खालिद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र, दलित और आदिवासी आंदोलनों में काम करने वाला, और अपनी रिसर्च में भी उन्हीं आदिवासियों को समझने और देश को समझाने वाला। उमर बोला करता था, भारत सबका है, संविधान सबका है, हमारा धर्म और जाति कोई भी हो, हम सब बराबरी के नागरिक हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितने भी वोट और सीट ले आए, सबसे ऊपर रहेगा देश का संविधान। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नागरिकता और अधिकार आंदोलन NTCAA NRC प्रोटेस्ट
का सितारा रहा उमर, हर सभा का स्टार स्पीकर। 100 दिन के इस आंदोलन को जैसे उमर ने अपने कंधों पर उठा रखा था। उमर को राष्ट्रीय मंचों पर बोलने और देखे जाने के खतरे का पूरा अंदाजा था, लेकिन उमर फिर भी डरा नहीं और इंसाफ के हक में और तानाशाही के खिलाफ लगातार बोलता रहा। ज़ोहरान ने अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई तो उमर ने कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ सियासत से नहीं, इंसानियत से हल होना चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीरियों को भी उनकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। लेकिन उमर और ज़ोहरान होने का ज़रा फ़र्क तो देखिए। कैसा भद्दा मजाक है हमारे साथ कि दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार करके उमर को जेल में डाल दिया और न्यूयॉर्क की पुलिस अब ज़ोहरान के मातहत काम करेगी। अब सवाल हमारे हिस्से का है। हम किस तरह का समाज, किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं? एक ऐसी समाज जहां सच्चाई पर तालियां बजाई जाएं या जहां सच्चाई पर ताले लगे हों? और ये भी कोई इत्तेफाक नहीं कि ज़ोहरान और उमर दोनों के आदर्श भी भारत के राष्ट्र निर्माता ही हैं। ज़ोहरान एक तरफ नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उमर खालिद गांधी के अहिंसा की बात करते हैं। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश के सड़कों पे गांधी से प्यार करने वालों की बहुमत है और आपको झुकना पड़ेगा। एक शहर जिसमें एक इमिग्रेंट का बेटा ताज पहनता है और गर्व से कहता है, न्यूयॉर्क बिल्ट, पावर्ड एंड नाउ लेड बाय एन इमिग्रेंट। अप्रवासियों के जरिए बनाए गए इस शहर का नेता भी अब एक अप्रवासी होगा। सोचिए, उमर खालिद जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं बिना सुनवाई, बिना सबूत के, वो कोई अप्रवासी भी नहीं। उमर के पिता और उनके पिता सब इसी देश की मिट्टी में जन्मे। न्यूयॉर्क ने एक अप्रवासी को ताज पहनाया और न्यू दिल्ली ने एक माटी के लाल को काला पानी की सजा दे दी। मोदी जी वैश्विक मंचों पर जाकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं। खुद को 140 करोड़ लोगों का नेता बताकर दुनिया भर में शोहरत और अहमियत हासिल करते हैं। मासूम भक्तों से कहते हैं कि उनकी अगुवाई में देश विश्वगुरु बन गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विश्वगुरु नफरत के बुलडोजरों से नहीं, पुलिस की हिंसा से नहीं, सड़कों पर लिंचिंग से नहीं बनता। विश्वगुरु बनता है सबको साथ लेकर चलने से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी हाँ, सही मायनों में अमेरिका विश्वगुरु डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से नहीं बनता। अमेरिका की ताकत उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लूरलिज्म है, यानी उसकी विभिन्नता। अमेरिका महान बनता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है या सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। अमेरिका महान है क्योंकि अमेरिका में सपने सच होते हैं और वो सपने किसी के भी हो सकते हैं। अमेरिका में एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता का मुस्लिम बेटा जो अमेरिका में पैदा भी नहीं हुआ, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को चुनौती देता है और उसको शिकस्त भी देता है। अमेरिका है तो मुमकिन है। शायद यही हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि एक तरफ हम ज़ोहरान ममदानी की जीत का जश्न मना रहे हैं, लाखों डॉलरों के सामने उसूलों के चट्टानों पर खड़े एक युवा के हौसले और जीत को अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उमर खालिद को सिर्फ उमर खालिद होने की सज़ा पर मूक दर्शक बने हुए हैं। ज़ोहरान की जीत पूरी दुनिया के बराबरी और लोकतंत्रवादी इंसाफ पसंद लोगों के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा का चिराग बन के आई है। क्या हम हिंदुस्तानी ये उम्मीद करें कि इस चिराग की रोशनी उमर खालिद की ज़िंदगी के अंधेरे को दूर कर देगी? क्या उमर कभी आज़ाद होगा? क्या भारत को कभी उसका ज़ोहरान मिलेगा? So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid, who is a scholar and a former student activist at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, who organized a campaign against lynchings and hate. He has been in jail for more than 1,000 days under the Unlawful Activities Prevention Act and has yet to face trial, though his bail application has been repeatedly denied. He has also faced an assassination attempt.